हेलो फ्रेंड्स, एम के लर्निंग अड्डा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज से हम अपना हिंदी का नया महत्वपूर्ण सेशन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है संधि। ये हमारा 2 भागों में कंप्लीट होगा। पहले भाग में हम स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे और अगला जो भाग होगा उसमें हम व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं स्वर संधि। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि संधि क्या होती हैं। 2 वर्णों या अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब आपस में इनका मेल होता है तो संधि का निर्माण होता है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। आज की ही इस वीडियो में हम केवल स्वर संधि के बारे में विस्तार से उदाहरण सहित चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं स्वर संधि की तरफ। स्वर संधि क्या होती है? स्वर के साथ स्वर के मेल को, यानी कि जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो उससे स्वर संधि होती है। स्वर के वर्णों को कुल 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 3 वर्गों में रखते हैं। पहले वर्ग में आ, दूसरे वर्ग में ई, उ, रे और तीसरे वर्ग में ए, ओ, औ। अब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। पहली दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को समझने की कोशिश करते हैं, उदाहरण से ही समझेंगे। इसके लिए दीर्घ संधि में ह्रस्व का मेल ह्रस्व से होगा तो दीर्घ संधि बनती है। ह्रस्व का मेल दीर्घ स्वर से होगा तो दीर्घ स्वर बनेगा। जब दीर्घ स्वर का मेल ह्रस्व स्वर से होगा तो भी दीर्घ स्वर बनेगा और जब दीर्घ स्वर का मेल दीर्घ स्वर से होगा तो भी दीर्घ स्वर ही बनेगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में समझे तो भाव प्लस अर्थ, भावार्थ, इसमें आ का मेल आ से हो रहा है तो दीर्घ आ बन रहा है। रवि प्लस इंद्र, रवींद्र, इसमें छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन रही है। साधु प्लस उपदेश, साधुपदेश, इसमें भी छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन रहा है, यानी कि ह्रस्व स्वर मिलकर आपस में दीर्घ स्वर बना रहे हैं। अगला पॉइंट, ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर से, यानी कि जब ह्रस्व स्वर जो दीर्घ स्वर से मिलता है तो दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। उदाहरण सही समझे तो रत्न प्लस आकर, रत्नाकर, यानी कि आ का मेल होकर तो आ बन रहा है, यानी दीर्घ स्वर बन रहा है। रवि प्लस ईस, रवीस, यानी कि छोटी ई मिलकर बड़ी ई से जब मेल हो रहा है तो बड़ी ई बन रही है। लघु प्लस उर्मी, ऐसे ही लघुर्मी, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण कर रहे हैं। अब दीर्घ स्वर का, यानी कि दीर्घ स्वर का मेल जब ह्रस्व स्वर से होता है तो भी दीर्घ स्वर बनता है। जैसे कि विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, यानी कि दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से मिल रहा है तो दीर्घ स्वर बन रहा है। मही प्लस इंद्र, महींद्र। बधु प्लस उत्सव, बधुत्सव। ये आपके लिए उदाहरण याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब दीर्घ का मेल दीर्घ से कैसे होता है जिससे कि दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है? विद्या प्लस आलय, विद्यालय। सती प्लस ई, सतीश। बधु प्लस ऊर्जा, बधूर्जा। इनके उदाहरण के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संधि किस प्रकार की संधि होती है। बढ़ते हैं अगली स्वर संधि की ओर। दूसरी जो स्वर संधि होती है वो गुण संधि होती है। इसमें वर्ग 1 के जो स्वर होते हैं उनका मेल वर्ग 2 के स्वर के मेल से होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपके लिए, वर्ग 1 में कौन कौन से वर्ग आते हैं, वर्ग 2 में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्ग 3 में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो वर्ग 1 के स्वर प्लस वर्ग 2 के स्वर, ये क्या मिलकर आपस में गुण संधि बनाते हैं। जैसा कि सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, यानी कि आ प्लस ई मिलकर ए का निर्माण कर रहे हैं। महा प्लस ईस, महेश। आ प्लस ई मिलकर ए। देव प्लस ईस, देवेश। आ प्लस बड़ी ई, ए बना रहे हैं। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। आ प्लस ई बराबर ए। नर प्लस उचित, नरोचित। आ प्लस ऊ बराबर ओ। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। आ प्लस उ बराबर ओ। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। आ प्लस रा, अर। महा प्लस ऋषि, महर्षि। आ प्लस र, यानी कि यहाँ पे दोस्तों
यहाँ रा के नीचे हलंत का प्रयोग होगा, ध्यान रखना है ये, क्योंकि जो रा है ये स्वर से विरक्त है, यानी इसमें स्वर शामिल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हलंत का ध्यान रखना है। तीसरी जो स्वर संधि है वो यड़ संधि होगी। इसमें वर्ग 2 के स्वर का जो मेल वर्ग 1 के स्वर से मेल होगा। वर्ग 2 के स्वर प्लस वर्ग 1 का स्वर जब आपस में मिलते हैं तो यड़ संधि का निर्माण करते हैं। यदि प्लस अपि, यद्यपि, ई प्लस आ मिलकर या बनाएंगे। इति प्लस आदि, इत्यादि, ई प्लस आ मिलकर या बनाएंगे। देवी प्लस आगमन, दिव्यागमन, ई प्लस आ मिलकर या बनाएंगे। अनु प्लस ए, अन्वय, उ प्लस आ मिलकर वा बनेगा। गुरु प्लस आज्ञा, गुरुवाज्ञा, उ प्लस आ मिलकर वाव का निर्माण करेंगे। मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, रे प्लस आ मिलकर रा का निर्माण करेंगे। बढ़ते हैं अगली संधि की ओर, अयादि संधि। अयादि संधि में वर्ग 3 के स्वर का जो मेल है वो वर्ग 1 के स्वर के साथ होता है, तो अयादि संधि का निर्माण होता है। जैसे कि ने प्लस अयन, नयन, ए प्लस आ मिलकर अय का निर्माण कर रहे हैं। गय प्लस अक बराबर गायक, ए प्लस आ मिलकर आय का निर्माण कर रहे हैं। भो प्लस अन, भवन, ओ प्लस आ मिलकर अव का निर्माण कर रहे हैं। पो प्लस अक, पावक, ओ प्लस आ मिलकर आव का निर्माण कर रहे हैं। अगर इस प्रकार इन सब स्वर का मेल होता है तो ये अयादि संधि के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगली संधि की ओर, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में वर्ग 1 के जो स्वर होते हैं उनका मेल वर्ग 3 के स्वर से होता है। वर्ग 1 के स्वर जब वर्ग 3 के स्वर से मिलते हैं तो वृद्धि संधि बनती है। जैसे कि 1 प्लस 1, एक एक, इसमें आ प्लस ए मिलकर ए का निर्माण कर रहे हैं। धन प्लस ऐश्वर्य, धनेश्वर, आ प्लस ए मिलकर ए का निर्माण कर रहे हैं। सदा प्लस एव, सदैव, आ प्लस ए मिलकर ए का निर्माण कर रहे हैं। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर, आ प्लस ए मिलकर ए का निर्माण कर रहे हैं। जल प्लस ओकस, जलौकस, आ प्लस ओ मिलकर औ का निर्माण कर रहे हैं। वन प्लस औषधि, वनौषधि, आ प्लस औ मिलकर औ बना रहे हैं। महा प्लस औदार्य, महोदार्य, आ प्लस औ मिलकर औ बना रहे हैं। ये तो ये हमारे स्वर संधि के प्रकार से हमने उदाहरण सही समझा और बहुत ही विस्तार रूप से जाना। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब आपके लिए आज के प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके लिए ये रहे आज के प्रश्न जिनके आंसर आपके लिए कमेंट्स में लिखने हैं। पहला प्रश्न, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। दूसरा प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? 4, 8, 6, 5। तीसरा प्रश्न, पवन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस 1, प्रति प्लस 1, प्रति प्लस 1, प्रति प्लस 1। तो दोस्तों कमेंट में अपने जवाब अवश्य लिखें और साथ में अपने सुझाव भी देते रहें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट्स में अपने सुझाव लिखना ना भूलें क्योंकि आपके सुझावों से ही हम प्रोत्साहित होते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।